वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, या इन शॉर्ट में बोलूं तो थोड़ा मोमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट किस तरीके से कॉज होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, जो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस पर्टिकुलर वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप यहां पर आइएगा। ठीक है। चलो, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो पहले मीनिंग समझते हैं कि नॉन कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्करेंट आपको पता है ना, आपने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मेरे स्टार्टिंग के देख रखे हैं, उसमें सारा कुछ डिस्कशन है। सो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं फटाफट से कि जैसे ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया नीचे की तरफ। ठीक है। और अगर मैं दूसरे फोर्सेस को देखूं, ये वाला फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा इस तरफ। ठीक है। इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा राइट में, है ना। तो इन सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कॉन्करेंट फोर्स है। वैसे अगर आप बाजू में देखें यहां पर, तो इधर इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर आ रहा है ना। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जस्ट लाइन के अलॉन्ग वो एक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका। तो देखो यार, इसका और इसका लाइन ऑफ एक्शन तो इंटरसेक्ट कर रहा है, बट इसका और इसका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो कहना चाहिए कि चारों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना। या सिंपल भाषा में कि भाई एक ही पॉइंट पे चारों फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। तो जब जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है ना, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो जाए, है ना, स्ट्रेट लाइन में जैसे हमने अभी तक देखा हुआ है पिछले 2-3 चैप्टर्स में, है ना। या फिर रोटेशनल मोशन हो जाए, है ना, राउंड 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 घूमने लगेगा। या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन का, कि भाई सीधा स्ट्रेट जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। गोल गोल भी घूमता जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में आगे भी बढ़ता जा रहा है। हेलिकल मूवमेंट है, अर्थ का जो रोटेशन होता है सन के अबाउट हेलिकल मूवमेंट होता है। काफी पढ़ा होगा आप लोगों ने इस बारे में, राइट। सो इस तरीके से चीजें वर्क करती है कि ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, और देयर कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मूवमेंट। ओके। जो लोग ऑलरेडी थोड़ा सा प्रो हो चुके हैं, थोड़ी पढ़ाई ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, इस वीडियो को 1.25x में चला लो। और जो लोग नए हैं, पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप भी प्रो हो जाएंगे। ओके। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पहले तो मोमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मोमेंट होता क्या है, बेसिकली इट इज अ सेंस ऑफ रोटेशन गाइस। ठीक है। देखो, रोटेशन बड़ा सिंपल है, दो ही तरीके से रोटेशन होगा। या तो आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, या तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये चीज तो आपको पता होगी। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के हिसाब से। ठीक है। तो ये अगर मैं क्लॉक इमेजिन करूं, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, तो 12 से 6 की तरफ हम जाएंगे, 1 2 3 ऐसे बजते बजते। तो इस डायरेक्शन में जो रोटेशन होता है हम उसे क्या बुलाते हैं, क्लॉकवाइज। इसका एग्जैक्टली उल्टा, मतलब घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब रोटेशन किस तरीके से हो सकता है, देखो, मैं अगर इस सिस्टम को देखूं यहां पर, तो ये एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, करेक्ट। अभी ये इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये इस तरीके से फोर्स डाल रहा है इस पे। इधर नीचे वाला फोर्स इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसे फोर्स डाल रहा है इस पे। ठीक है। अभी ये वाला फोर्स यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर रहा है। ठीक है। ये वाला फोर्स इस तरीके से ऐड कर रहा है, तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये दोनों फोर्स मिलकर इसको नीचे ढल रहे हैं, ये दोनों फोर्स इधर से ऊपर की तरफ डाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉक्स जो है वो ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन फोर्सेस के एक्ट होने की वजह से। तो क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, अभी किस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है, देखो ऐसे डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो मोमेंट इज बेसिकली सेंस ऑफ रोटेशन आप बोल सकते हो। ठीक है। उसको और थोड़ा सा फील करा दूंगा मैं अभी, है ना। तो या तो वो क्लॉकवाइज में एक्ट करेगा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज में एक्ट करेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल देखा मैंने, यहाँ क्लॉकवाइज है ना। अभी इन्हीं सारे फोर्सेस के डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो ये मूवमेंट जो है वो उल्टा होने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके। बेसिक मीनिंग है। मोमेंट के अलावा हमें यहाँ पे क्या क्या और पढ़ना है, देखो, हमें कपल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। कि कपल क्या होता है, व्हाट इज अ कपल, मतलब अपना नॉर्मल कपल नहीं, मोमेंट के टर्म्स में कपल क्या होता है, वो चीज थोड़ी सी देखनी है। ठीक है। फिर एक होता है फोर्स कपल सिस्टम, कि कपल अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसमें फोर्स कपल सिस्टम लगा के कैसे उसको कपल बना सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं वो देखना है। ठीक है। कॉन्करेंट रिजल्टेंट तो आपको पता था, आर एक्स निकालो, आर वाई निकालो, फिर आर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। थीटा बीटा निकाल लेते थे हम, करेक्ट। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में भी प्रोसेस वही रहेगा, बस साथ ही साथ हमें थोड़ा मोमेंट भी निकालना पड़ेगा, एक चीज वही एड अप हो जाएगी बस आपकी। ओके। फिर वेरिग्नन्स थ्योरम है, देखो नाम बड़ा हाईफाई है, वेरिग्नन करके। ओके। एज सच कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत एक सिंपल सा थ्योरम है। ठीक है। एक बार ही पढ़ोगे और एक बार में सीख जाओगे आप, कुछ डिफिकल्टी नहीं है उसमें।
ओके उसके अलावा हमें इक्विलिब्रेंट निकालना सीखना है। अगेन इक्विलिब्रेंट निकालना भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप रिजल्टेंट निकालना सीख जाओगे तो बस एक्जैक्टली उसका उल्टा होता है उसका इक्विलिब्रेंट, है ना। रिजल्टेंट सीख जाओगे, इक्विलिब्रेंट निकालना अपने आप में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इक्विवेलेंट या इक्विपोलेंट फोर्स सिस्टम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझसे, है ना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बस हो सकता है। और अगेन 2-3 क्वेश्चन करके आप ये भी सीख जाओगे। तो ओवरऑल आपको ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, है ना, चीजें बड़ी आसान है। फटाफट से मोमेंट से शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट क्या होता है और किस तरीके से ऐड करता है। ओके तो एक सिंपल आपका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं डोर का। ओके तो ये मैंने आपके लिए एक 3D डोर बना रखा है। ठीक है तो ये डोर है जो यहाँ पर हिंज है। ठीक है यहाँ पर ये डोर फंसा हुआ है। ओके अभी ये रहा मेरा डोर का नॉब। अब क्या करते हो आप, डोर को नॉब को ऐसे खोलते हो और फिर उसको पुश करते हो तो दरवाजा खुलता है। कैसे खुलता है, जैसे ये आपका डोर का नॉब है और आपने इसको खोला और यहां से आप ये देखो अलग अलग डायरेक्शन में मैं फोर्स दिखा रहा हूं। तो क्या होगा, ये जो दरवाजा है ये इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना, है कि नहीं, ये बेसिकली इस तरीके से खुल जाएगा, है ना। अभी मेरा वीडियो मेरा रो रहा होगा, शायद ऐसे खुलेगा। ओके देख लो, इमेजिन करके देखो, ये डोर जो है वो ऐसे खुलेगा। या फिर आप अगर उसको नॉब को खोल के अपनी तरफ खींचोगे तो फिर उल्टा डायरेक्शन रोटेशन होगा, है ना, ये इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना, ये बाहर की तरफ आएगा। पुश करोगे तो अंदर की तरफ दरवाजा जाएगा, पुल करोगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो इस हिंज के अबाउट क्या हो रहा है, मोमेंट कॉस हो रहा है। ठीक है आप पुश कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज कॉस हो रहा है, आप पुल कर रहे हो तो फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉस हो रहा है ना, ऊपर से देखने पे। ठीक है तो इस तरीके से मूवमेंट ऐड करता है। और मैं अगर एक 2D एग्जांपल लेके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफी दिखे होंगे, है ना, कि यहाँ पर एक हिंज बना रखा है, ठीक है, इस तरीके से, और ये एक रॉड लगी हुई है। अब इस रॉड पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है तो क्या होगा, जब इस रॉड पे हम फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा मोमेंट कॉज होगा, क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है, रॉड को घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे मैंने कहा था सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है अभी रोटेट कर रहा हो ऑब्जेक्ट ये जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कभी कभी रोटेट नहीं भी कर रहा हो ऑब्जेक्ट तो भी उसका सेंस सेंस आ सकता है रोटेशन का। जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, आप यहां से इसको दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इसके अबाउट ये इधर साइड इधर नीचे आने की कोशिश करेगा ना, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हिंज है नीचे आएगा नहीं, ऐसे हल्का सा ऐसे ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ये देखो ये नीचे की तरफ ऐसे, सॉरी ऐसे आड़ा आने की कोशिश करेगा, दबने की कोशिश करेगा, रोटेशन की कोशिश करेगा, है ना। ये आपने देखा होगा स्विमिंग पूल, है ना, स्विमिंग पूल पे हम जाते हैं ऊपर खड़े होकर कूदते हैं। ठीक है तो जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे आपका पर्सन खड़ा हुआ है, तो जब आप इसे जंप करते हो तो जंप करते हो तो इसे सेंस ऑफ रोटेशन होता है ना यहाँ पे जंप करने के पहले। ठीक है वही चीजें आप मोमेंट के फॉर्म में बोल सकते हो। ओके मोमेंट निकालते कैसे हैं, एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है मोमेंट इज सिंपली गिवन बाय द फोर्स एक्टिंग इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां आपने हिंज कर रखा है, या आप बोलोगे कि जिसके अबाउट आपको मोमेंट निकालना है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, हिंज का मत बोलो, जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि ये मैंने फोर्स लगाया यहां पर, मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया टोटल 10 न्यूटन का। ठीक है और ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ कितना दूर है आपके फोर्स जहां लग रहा है वहां से, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है वो टोटल 5 मीटर्स की दूरी पर है। ठीक है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आपका जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां का मुझे जिसके अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है। जैसे ये पॉइंट ओ के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलरली फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 5 मीटर पे, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स जितना लग रहा है इनटू द डिस्टेंस, तो 50। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। ठीक है और 5 मीटर का डिस्टेंस था, तो न्यूटन को मैं मीटर से मल्टीप्लाई, है ना, ये न्यूटन को मैं मीटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स का मोमेंट का यूनिट क्या हो जाता है आपका, न्यूटन मीटर हो जाता है। तो 50 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑकर होगा। किस डायरेक्शन में ऑकर होगा, सिंपल है, ये नीचे की तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपसे वो पूछेगा बताओ क्लॉकवाइज ऑकर होगा मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज ऑकर होगा। देखो ये निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको ना हमेशा कहाँ फोकस करना है, आपको फोकस करना है लाइन ऑफ एक्शन पर। तो मेरा जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ना वो ये रहा। ठीक है ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, इस तरीके से मेरा फोर्स लग रहा है, और जो मेरा डिस्टेंस है वो यहां से लेके इस तरफ है। तो आप सिंपली क्या करिएगा ना कि आपका डिस्टेंस ऐसे बता सकते हैं आप, फोर्स ऐसे बता सकते हैं, आपको डिस्टेंस से फोर्स की तरफ मूव करना है। ठीक है आपको अपने डिस्टेंस से फोर्स की तरफ मूव करना है, तो क्या सेंस बन रहा है बताइए, ये ऐसे वाला सेंस बन रहा है। ऐसे वाला सेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंट कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कई बार क्वेश्चन में क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यूज पुट अप करके देखनी पड़ेगी, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर रहा है, ये पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक क्या डिफरेंस है, फिजिक्स में या मैकेनिक्स में जब भी ये बात करते हैं मोमेंट की, तो अगर मेरा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज
ऑकर करता है तो उस मोमेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और जब भी मेरा मोमेंट क्लॉकवाइज ऑकर करता है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट अप करेंगे तो पता होना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इसीलिए भी अगर आपने थोड़ा वेक्टर्स को पढ़ा होगा, है ना, वेक्टर के फॉर्म में मोमेंट का फॉर्मूला कभी भी में ऐसे नहीं लिखते हैं। वेक्टर के फॉर्मेट में मोमेंट का फॉर्मूला लिखा रहता है एम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, अभी इस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का बेसिक मीनिंग क्या है? आर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एफ मेरा जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है। और आर क्रॉस एफ लिखने से फायदा ये होता है कि हम डिस्टेंस को, सेंस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सेंस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, वो हमें बताता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो फटाफट से छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, सो अब इस वाले को देखो, आपसे अगर बोला है कि यार 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां पर, और आपसे पूछा कि बताओ इस पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट क्या होगा, है ना, तो मोमेंट वेक्टर अबाउट द पॉइंट ओ आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, अभी इतना कुछ आपको कभी एग्जाम में लिखने के लिए बोलेगा नहीं, सिंपल आपसे वो मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, तो आप सिंपली आंसर में क्या लिखेंगे कि यार मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा एफ वेक्टर है, आंसर आपको पता है कि 60 न्यूटन मीटर होने वाला है ना। बस थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कि लाइन ऑफ एक्शन पे थोड़ा फोकस रखना है हमें। ठीक है, तो मेरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये रहा मेरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और मेरा डिस्टेंस आर है यहां से, ओके, पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है, पॉइंट ओ से मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना पड़ता है, तो ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा एफ वेक्टर है, और मैं आर से एफ की तरफ जब आ रहा हूं तो ये सेंस ऑफ रोटेशन बन रहा है। ठीक है, ये सेंस ऑफ रोटेशन कौन सा बनता है, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना होगा, 3 × 60 न्यूटन मीटर का आपको मोमेंट कॉज होने वाला है, दैट विल बी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप या तो उसमें साइन लगा कैसे बोल दीजिए, और जब आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज करेंगे इसे, तो हमें पता है क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव होता है, तो आप इसे -60 यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, है ना। अगले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में दिखा दूंगा। सिमिलर एग्जाम्पल को देखिए, अगर आपसे मोमेंट पूछा गया तो आप मोमेंट के लिए क्या बोलेंगे, यार ये रहा मेरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है कहां पर है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, बाद में जब टफ होंगे तो लाइन ऑफ एक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको। और मेरा जो डिस्टेंस है ना, ये रहा मेरा आर, क्या करना था यहाँ पर भी सेम आपको, यू वर सपोज टू फिगर आउट द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ। तो ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा एफ वेक्टर है, तो जब मैं आर से एफ की तरफ मूव करने की कोशिश करूं तो मेरा सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा बनता है, देखो, है ना, मैं आर से एफ की तरफ जब ऐसे मूव करूंगा, है ना, लाइन ऑफ एक्शन मेरा ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सा सेंस ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। आंसर हमें पता है इसका भी 60 न्यूटन मीटर आने वाला है, बस इतना ध्यान रखना है हमें कि इस बार मेरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा, मतलब इसे जब मैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज करूंगा तो मैं पॉजिटिव 60 लूंगा। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट ओ है, ठीक है, इस पॉइंट ओ के अबाउट आपको टोटल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स मेरा 10 न्यूटन का यहां लग रहा है, 6 न्यूटन का यहां लग रहा है, तो नेट आपको रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। सिंपल तरीका है, लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं। देखो अगर कोई ऑलरेडी थोड़ा प्रो है ना, वो देख देख के शायद बोर हो रहा होगा, बार बार मैं लाइन ऑफ एक्शन बना रहा हूँ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने बेसिक्स को थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। ओके, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, ठीक है। फोर्स वेक्टर की बात करें, सॉरी, आर डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस की बात करें, तो यहां से देखिए ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा यहां तक, ठीक है, और यहां पर इधर फोर्स, सॉरी, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। ओके, तो दोनों में देखो अलग अलग सेंस ऑफ रोटेशन है, ये आर है, ये एफ है, आर से एफ की तरफ मैं जा रहा हूं तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या बन रहा है, देखिए दिस इज दी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे ये आर है, ये एफ है ना। आर से, आर हमेशा कहां देखते हैं, जिस पॉइंट से हमें निकाल, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है ना, वहां से हम फोर्स की तरफ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना वहां से फोर्स की तरफ जाते हैं, तो वहां से फोर्स की तरफ जा रहे हैं, फोर्स मेरा नीचे की ओर ढकेल रहा है इसको, तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, ऐसा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हम मोमेंट लिख सकते हैं बड़े आसानी से, ये वाला फोर्स क्या कॉज कर रहा है, 6 4 24, है ना, मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ, है ना, इसको मैं फोर्स 1 बोल देता हूँ, इसको फोर्स 2 बोल देता हूँ। तो फर्स्ट फोर्स की वजह से आने वाला मोमेंट कितना हो जाएगा अबाउट द पॉइंट ओ, आर क्रॉस एफ 6 × 4 24 न्यूटन मीटर का, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, बस थोड़ा कलर चेंज करते हैं, काम करते हैं, वरना कंफ्यूजन होंगे। ओके, सो अगर मैं मोमेंट की बात करूं, m1 है ना, f1 से कॉस होने वाला, तो 4 6 4 24 न्यूटन मीटर का मोमेंट आपका कॉस हो रहा है,
क्योंकि ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉज हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव वैल्यू के साथ में, है ना। m2 की अगर हम बात करें, इट इज द मोमेंट कॉज्ड बाय द सेकंड फोर्स। m2 कितना हो रहा है, देखो 10 टू ज़ा 20, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है 10 टू ज़ा 20 न्यूटन मीटर का, अपना न्यूटन मीटर का आपका मोमेंट कॉज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मोमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में, तो इसको हम बोलेंगे कितना, पॉजिटिव। तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ that both the forces about the point O कितना हो जाएगा, नेट मोमेंट अबाउट द पॉइंट O विल बी इक्वल टू 20, मेरा पॉजिटिव में है, -24 नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा +20 -24 विच इज इक्वल टू -4 न्यूटन मीटर। या आप फिर बोल सकते हैं आंसर में आपका 4 न्यूटन मीटर का आपका मोमेंट कॉज होगा। माइनस आने की वजह से आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट मोमेंट आपका कॉज हो रहा है। देख के भी समझ में आ रहा है ना। 24 क्लॉकवाइज है, 20 एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट कितना बचेगा, 4 क्लॉकवाइज में। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टेप बाय स्टेप थोड़े से लिखने पड़ेंगे आपको। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं इस वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना। इस वाले को देख लेते हैं फटाफट से, सेम चीज करनी है यहाँ पे, है ना। चलिए हटाते हैं पहले इसे। ओके, सो ये वाला आपका पॉइंट O है, इस पॉइंट के अबाउट आपको पता करना है कि नेट मोमेंट कितना होगा, है ना। इस वाले को देखो, ओके सिंपल है, क्या कर रहा है, ये रहा मेरा सेंटर ओ पॉइंट, ओ सेंटर बोल रहा हूँ, सेंटर पॉइंट ओ पॉइंट, जहां जिसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट। ठीक है, ये रहा आर वेक्टर, जिसके अबाउट मोमेंट निकालना, वहां से फोर्स की तरफ, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा, एकदम वर्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं आर से एफ की तरफ जाऊं तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा बन रहा है, ये सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। इधर वाले को देखो, यहाँ पे मेरा जिस पॉइंट के आउट मूवमेंट निकालना है, वहां से फोर्स की तरफ जाना है। ठीक है, ये मेरा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं ये इस तरह से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपका क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन बन रहा है। बस हो गया, आंसर हमारा खत्म। तो ये वाला है ना, जिसको F1 वेक्टर बोल देंगे, इसको F2 बोल देंगे। सिंपली आप बोल सकते हैं कि मोमेंट कॉस्ड बाय द फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू कितना, ये वाला। सो 7 न्यूटन का फोर्स है, 7 5 से 35 न्यूटन मीटर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 35 न्यूटन मीटर। सेंस क्या है इसका, बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम इसे पॉजिटिव रहने देंगे। ठीक है, m2 क्या हो जाएगा मेरा, 10 3 30, दिस इज 30 न्यूटन मीटर, एंड बिकॉज दिस इज इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम नेगेटिव बोलेंगे। तो सिंपली आप बोल सकते हैं नेट मोमेंट कितना होगा आपका, 35 - 30 मतलब 5 न्यूटन मीटर का। एंड बिकॉज दिस इज कमिंग टू बी पॉजिटिव, आप इसे डायरेक्टली इतने पे रख के छोड़ सकते हैं, या फिर आप बोलोगे 5 न्यूटन मीटर इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ ऐसे सिंबल भी बना देना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। मोमेंट अबाउट द पॉइंट को कैलकुलेट करना था, दो फोर्सेस का, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया बाय लुकिंग एट देयर सेंस ऑफ रोटेशन। ओके, चलिए और एक चीज है समझने के लिए कि यार आपका मोमेंट किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। हमें तो पता है किस किस पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, पहला फोर्स, दूसरा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, हमें ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस फिगर की हेल्प से थोड़ा समझते हैं हम सेंस ऑफ रोटेशन को और डिपेंडेंसी को। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना हमारे पास, मान लीजिए कि ये लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर। अभी ये एकदम एंड पॉइंट पे लग रहा है, देखो, है ना। मान लो कि आपका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो है टोटल 5 मीटर्स का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, आप सिंपली बोल दोगे, है ना, 10 5 से 50 न्यूटन मीटर का मोमेंट होगा। ओके, तो आंसर आप बोलोगे 50 न्यूटन मीटर का, 5 लिख दिया, 50 न्यूटन मीटर का आपका मोमेंट होगा। एंड सेंस क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर की तरफ लाइन ऑफ एक्शन है, आर आपका हमेशा जिसके अबाउट निकालना है वहां से फोर्स की तरफ जाना है। ये मेरा आर जा रहा है, ये मेरा एफ जा रहा है, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आंसर कितना आएगा, +50 न्यूटन मीटर। यही वाले फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लगाता, ठीक है, चलिए शिफ्ट करके देखते हैं, काम करते हैं इस फोर्स को। ये फोर्स उठाया थोड़ा सा, सॉरी, हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया यहां पर। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है, ये थोड़ा सा कम है पहले वाले डिस्टेंस से। ठीक है, ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। अब इस पर्टिकुलर केस में सब कुछ सेम रहेगा, बस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा आपका, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ कितना होगा, ये 4 मीटर है, तो 10 4 सा 40। अभी आपको लगेगा कितना, 40 न्यूटन मीटर का मूवमेंट, अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा, पॉजिटिव। ठीक है, आप इस फोर्स को थोड़ा और पीछे लेके आओगे 3 मीटर पे, तो 10 3 सा कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन मीटर का मूवमेंट। ठीक है, अगेन सेंस ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो हो क्या रहा है, आप जैसे जैसे फोर्स को आपके जिसके अबाउट आपको मोमेंट निकालना है उसके पास लेके जाते जा रहे हो, तो आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना। मोमेंट हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्टेंस, या फिर आप जैसे वेक्टर्स के फॉर्म में देख रहे थे, आप आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोल सकते हो। फिर आर वेक्टर इज नथिंग बट द डिस्टेंस वाला वेक्टर एंड एफ इज द फोर्स वाला वेक्टर। ठीक है,
तो जैसे हमने देखा कि यार आपका डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है और फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मूवमेंट आपका एकदम डिक्रीज होता जा रहा है। करते करते एक मोमेंट आएगा जब ये एकदम 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगने लगेगा। तो जो मेरा पॉइंट है ना जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है, अगर मैंने वहीं पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, तो मेरे फोर्स लगा दिया तो मेरा मोमेंट कितना आएगा, एग्जैक्टली जीरो। तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना होता है, उसी के लाइन ऑफ एक्शन या उसी के एक्सेस पे मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑकर करेगा, तो मेरा मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है उससे मैं जितना दूर जाता जाऊंगा मेरा मूवमेंट उतना इंक्रीज होगा, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस जीरो तो मूवमेंट भी जीरो। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक चीज थी समझने की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी एक ठीक ठाक सा आइडिया मिल गया होगा मूवमेंट के बारे में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी लेवल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए कुछ सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो काफी परेशान करते हैं, उनको देखते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक F1 वेक्टर लग रहा है, एकदम वाई एक्सिस का जो पॉइंट है ना वहीं पे दे दिया उसने कि यार F1 वेक्टर लग रहा है 10 न्यूटन का राइट में। आपसे पूछा मोमेंट बताओ, यार बहुत सिंपल है यार, F1 वेक्टर लग रहा है एकदम, किसके अबाउट पूछा है, मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ पूछा हुआ है। ठीक है, अबाउट द पॉइंट ओ कितना होगा यार, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर इंटू 10, आप बोल दोगे 20 न्यूटन मीटर, है ना। आंसर सिंपली 20 न्यूटन मीटर बोल दोगे। डायरेक्शन बताना तो कैसे, आर से एफ की तरफ, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आंसर क्या होगा, -20 न्यूटन मीटर कैलकुलेशन के लिए। या फिर आप सिंपली इधर बताना चाहते हो तो इसे क्लॉकवाइज बता दो। ओके, ध्यान रखिएगा हमेशा हमारा फोकस कहां पे होता है, आपके लाइन ऑफ एक्शन पे। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अगर मेरा फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा होता तो भी क्या मेरा आंसर सेम आता या डिफरेंट आता। अगेन फोकस कहां पर है, लाइन ऑफ एक्शन पे। फोर्स अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है तो देखिए ना, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तो यही है ना, हमें हमेशा आपके जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, जैसे मुझे क्या निकालना है, यहां पर पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो मुझे पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी, कहां पर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पे। यही है हमारा रूल। तो लाइन ऑफ एक्शन देखो, फोर्स भले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है बट लाइन ऑफ एक्शन तो ये पूरा है। जब मैं ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो सीधा ऊपर जाएगी, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 2 मीटर का ही आ रहा है, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा मेरा, 10 × 20 न्यूटन मीटर। इनफैक्ट आपका सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम रहेगा, आपका आर वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ वेक्टर राइट की तरफ जा रहा है, तो ऊपर से आर की तरफ, मतलब अगेन क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि फोर्स आपका इधर लग रहा हो, इधर लग रहा हो, या कहना चाहिए कि इस लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पे भी लगाओ, आप चाहे यहां पे लगाओ 10 न्यूटन का फोर्स, आप चाहे यहां लगाओ 10 न्यूटन का फोर्स, या फिर आप थोड़ा सा पीछे की ओर लगाओ 10 न्यूटन का फोर्स, अगर वो इसी सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लग रहा है ना 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होने की वजह से हर एक फोर्स का आंसर सेम ही आएगा, 20 न्यूटन मीटर। सेम आप वाई एक्सिस में भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये रहा मेरा लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है ना, दिस इज माई लाइन ऑफ एक्शन। तो मेरा फोर्स लग रहा है 3 मीटर का, जिसके अबाउट निकालना है वहां से लाइन ऑफ एक्शन की तरफ जाओ परपेंडिकुलर, ये तो ये हो जाएगा मेरा सेंस ऑफ रोटेशन क्या, क्लॉकवाइज। 23 × 60, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 60 न्यूटन मीटर का मेरा मोमेंट है, क्लॉकवाइज इसका सेंस है। जो आंसर इसका आ रहा है वही आंसर इसका भी आएगा। इस पॉइंट पे लग रहा है, कोई दिक्कत ये बात नहीं है। ऐसा लगता है ना हमें कि यार दूसरे पॉइंट पे लग रहा है मोमेंट तो आंसर अलग आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोमेंट की डिपेंडेंसी कहां पर है, लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉप होना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। कहां से, जिस पॉइंट के आउट मुझे निकालना है मोमेंट, उस पॉइंट से ड्रॉप होना चाहिए। तो यहां से मैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो 3 मीटर का डिस्टेंस आना है ना। तो अगेन जैसे मैंने ऊपर की तरफ बताया, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मैं यहां पे चाहे 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, चाहे मैं 20 न्यूटन का फोर्स यहां लगाऊं, चाहे 20 न्यूटन का फोर्स यहां लगाऊं, कहीं पे भी लगाऊं, आंसर इसका कितना आने वाला है, 60 न्यूटन मीटर का ही। इनफैक्ट डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा, आर क्रॉस एफ, मतलब अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंस ऑफ रोटेशन है आपका। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी डाउटफुल हो जाते हैं हम, यार ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो मूवमेंट अलग होना चाहिए, यहाँ लग रहा है तो अलग होना चाहिए, नहीं, लाइन ऑफ एक्शन सेम, तो आंसर भी सेम आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अलग अलग प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब आपका ना फोर्स कुछ इस तरीके से लगता है। फर्क क्या है देखो, आप जब इधर फोर्स लगा रहे थे तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे थे, इधर भी एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे थे, इधर वाई के अलोंग, इधर वाई के अलोंग, लेकिन इधर वाला फोर्स तो मेरा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लग नहीं रहा है। तो अब क्या करें, पिछले 4 चैप्टर से ये चीज तो पढ़ते आ रहे हैं, क्या करना है, सिंपली फोर्स को रिजोल्व करना है। सो फर्स्ट आई लुक फॉर माई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड देन आई लुक फॉर माई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब मान लो आपका जो एफ वेक्टर था, ओके, कितना गिवन था, लेट्स से ये मेरा 20 न्यूटन का गिवन था, तो ऑब्वियसली बात है यार, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, 20 cos 60, और
20 साइन 60। ये कंपोनेंट किसी को पता नहीं है तो जाके पुराना रिवीजन करके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली लाइन ऑफ एक्शन देखना है, ठीक है। तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 20 cos 60 यहाँ लग रहा है। मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ रिजॉल्व किया है कंपोनेंट, हालांकि यही रिजॉल्व होने चाहिए थे आपके, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, मैं आपके लिए सिंपली क्या करता हूँ, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके, ऊपर ना लिख के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहीं पर ही रिजॉल्व करते हैं, वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस के ऑर्डर में नहीं था, हमने उसके कंपोनेंट्स बना लिए। अभी मुझे सिंपली इसका लाइन ऑफ एक्शन देखना है, ठीक है। तो देखो यार, ये मेरा जो फोर्स है इधर लग रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया ये वाला, ठीक है। और ऊपर वाला जो वर्टिकल फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा दूर की तरफ बन गया, ओके। सो दिस विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फॉर दिस वन। तो यार मुझे पता है डिस्टेंसेस कितने कितने हैं। मान लो ये वाला डिस्टेंस आपका 2 मीटर का है, ये वाला डिस्टेंस आपका 3 मीटर का है। तो सिंपली आप क्या करोगे, वैल्यू निकालने के लिए आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, नेट मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है। ये जो 20 cos 60 है, ये कैसा सेंस ऑफ रोटेशन कॉस करेगा, देखो सिंपल चीज है, समझना पड़ेगा इसको। ये इस ओ पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मूवमेंट निकालना है ना, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मूवमेंट निकालना है तो ओ से जाऊंगा मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन, और ये रहा इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। इसका देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी, इसका ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, मोमेंट ओ के अबाउट निकालना है, ओ से हम जाएंगे आपके लाइन ऑफ एक्शन की तरफ, तो आपका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा बनेगा। तो ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बस सेंस ऑफ रोटेशन हमने समझ लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20 cos 60, डिस्टेंस कितना आएगा, 2 मीटर का, क्योंकि हमने देखा था कहीं पे भी फोर्स ऐड करे लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस लेता है। सो 20 cos 60 डिग्रीज इंटू 2। और ये सेंस ऑफ रोटेशन कितना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला कितना होगा, 20 sin 60, 20 sin 60 डिग्रीज इंटू 3। और सेंस ऑफ रोटेशन इसका क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। बस माइनस दिस प्लस दिस, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल टू में जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। समझ में आया क्या करना था। जब मेरे फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग नहीं थे, ऐसे थे, तो मैंने उनको उनके अलाउंग सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन कितना बचा, सिंपली ये फोर्स हट चुका है, इस फोर्स के हटने के बाद सिर्फ इसका रेजोल्यूशन बच रहा है। तो एक फोर्स है मेरे पास राइट साइड में 20 cos 60, एक है 20 sin 60 इधर। इसका ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, डिस्टेंस 2 मीटर का है। इसका ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, डिस्टेंस 3 मीटर का है। ये कॉस करेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ये कॉस करेगा क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। क्लॉकवाइज मैंने नेगेटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, एडिशन कर दोगे आंसर आ जाएगा फाइनल मोमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जस्ट आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा है ना। फ्रैंकली एक मजेदार बात बताता हूं कि यार इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ, है ना, मतलब मुझे क्या निकालना है, एमओ। इसका जो मोमेंट आएगा अबाउट दिस पॉइंट ओ वो सेम आएगा इस पर्टिकुलर फोर्स का अबाउट द पॉइंट ओ। फ्रैंकली इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंस, सिंपल है। जब भी हम मोमेंट निकालते हैं हम कहां फोकस करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, और उस लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके अबाउट मोमेंट पूछा है उससे। फ्रैंकली मुझे इसका लाइन ऑफ एक्शन देखना है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, देखो हम जानते हैं इसे कि अगर मेरा फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है तो पहले तो उसे रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, हम उनकी वैल्यूज लिख लेंगे। दिस विल बी 20 cos 30 डिग्रीज, ठीक है। दिस विल बी 20 sin 30 डिग्रीज, ठीक है। अब उसके बाद ये जो फोर्सेस है ना, ये 20 न्यूटन मेरा हट चुका है, इसकी जगह हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, ओके। ये तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ना इनका लाइन ऑफ एक्शन देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये रहा इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये रहा इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अभी इस फोर्स के लिए हम देखें तो ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा है मेरा, है ना, ऊपर की तरफ। तो आर क्रॉस एफ हम निकाल चुके हैं ये पहले भी क्लॉकवाइज। देखो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ओ से, तो ये आ रहा है आर क्रॉस एफ, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। बस इसका आंसर अगर हम निकालना चाहें तो सिंपली आ जाएगा, फटाफट लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है मेरा, 20 cos 30 इंटू 6। क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव होता है 20 cos ऑफ 30 इंटू 6, और एंटी क्लॉकवाइज में 20 sin 30 इंटू 6। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं तो 20 sin ऑफ 30 इंटू, सॉरी 8,
ओके, बस इसका आप एडिशन कर लेना। फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं रखा है, आप लोग करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा फाइनल वही रहेगा। ठीक है, वैसे ही सेम चीज अगर इसमें देखें तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक बार अटैच कर दिया है। कोई फर्क पड़ेगा क्या बार अटैच करने से? नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ ये पूछा गया है कि यार बताओ अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो व्हाट विल बी द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, तो अगेन मुझे क्या करना है, इस 20 न्यूटन के फोर्सेस को रिजोल्व करना है पहले तो फोर्स को। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्यों चाहिए मुझे एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग? क्योंकि यार यहाँ से ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, दिस विल बी माई कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दिस विल बी माई साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। उसके बाद मुझे क्या देखना है? सिंपल, आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। जब आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का आपके लिए बनाया गया ना इतना बड़ा, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये रहे आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। थोड़ा सा दूर बन गया, पास में रखते हैं। ठीक है, दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अभी ये रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आने वाला। ये रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, ये हटा दोगे या हटा दोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। कभी कभी एक सिंगल ना लगा के दो लगा देगा, अगेन कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। रिजोल्व करोगे, लाइन ऑफ एक्शन आएगा 6 मीटर, लाइन ऑफ एक्शन आएगा 8 मीटर। अब ये रहे चाहे ना रहे सेम वही क्वेश्चन है, तो 6 मीटर 8 मीटर, 6 मीटर 8 मीटर। मीटर 30 डिग्री पे 20 न्यूटन, 30 डिग्री पे 20 न्यूटन, 30 डिग्री पे 20 न्यूटन। तीनों क्वेश्चन सेम थे। तो कभी कभी ना आपकी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देख के घबराया मत करो, सिंपली देखा करो कि किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है, तो बहुत बढ़िया। नहीं है तो फिर रिजोल्व कर लो। रिजोल्व करने के बाद उनके लाइन ऑफ एक्शन का देखो डिस्टेंस कहां से है, और आपको डायरेक्शन निकालना तो सिखा दिया है मैंने, है ना। फटाफट से परपेंडिकुलर पे देख लिया करो, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब आर से एफ की तरफ जाके डायरेक्शन चेक कर लिया करो। डायरेक्शन मतलब सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन अलग होती है। हाँ, प्लीज कोई ऐसे कमेंट में लेके मत जाना सर डायरेक्शन तो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, मूवमेंट परपेंडिकुलरली एक्ट करता करता है, पता है। हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, हम सेंस ऑफ रोटेशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज कैलकुलेशन में सेंस ऑफ रोटेशन लगता है प्लस माइनस के फॉर्म में। ठीक है, मुझे पता है वो प्लेन के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, दैट इज ओके। ठीक है, उधर फोकस नहीं है फिलहाल अपना, न्यूमेरिकल्स उस तरीके से नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, प्लस माइनस के फॉर्म में फोकस करना है ताकि हम सेंस ऑफ रोटेशन की तरह आंसर बता सके। 2D में हम खेल रहे हैं क्योंकि 3D में नहीं जा रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, चलो अब आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से मूवमेंट को, है ना, किस किस तरीके से वो क्वेश्चन को आगे पीछे मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, ये बात थी सिर्फ एक फोर्स की। आगे आपसे अलग अलग चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आपने ये बनाया ना, यहाँ पर वो क्या करेगा, एक फोर्स और लगाएगा कि यार मेरे पास एक फोर्स यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, अब बताओ व्हाट विल बी द टोटल मोमेंट। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन क्या करोगे, इस फोर्स की वैल्यू देखोगे, मान लो ये है मेरा 30 न्यूटन का फोर्स। इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है? ये रहा इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो मुझे बस क्या देखना है, ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, कहां से? ओ से, कि भाई ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे। जैसे मिल जाएगा सेंस ऑफ रोटेशन, तो देख रहा हो ये ऊपर की तरफ ले आके लेफ्ट में लेके जा रहा है, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन के एंटी क्लॉकवाइज। बस ये डिस्टेंस मिलते ही आप वैल्यू निकाल लोगे, सेंस निकाल लोगे, और फाइनली इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लोगे एज पर द सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यही चीज है, बस धीरे धीरे वो इनको फिगर्स को थोड़ा सा चेंज करता जाएगा, नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड करता जाएगा और सवाल पूछते जाएगा आपसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।